नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी एचएसएससी के नए चेयरमैन की नियुक्ति हुई है और ये नियुक्ति का मकसद आप भली भांति जानते हैं कि आचार संहिता फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट के समय जब चेयरमैन की नियुक्ति हुई है तो ये कहीं न कहीं सी और डी की भर्तियों के विषय में ही हुई है कि सी और डी की जो भर्तियां हैं उनके जितनी भी रिजल्ट फंसे हुए हैं उनको क्लियर करने के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये तो तय बात है कि आचार संहिता में यदि इनकी नियुक्ति हुई है तो ये जो जितने भी कोर्ट में केसेस हैं, जो 5 नंबर का फैसला है, जो टीजीटी भर्ती है, एचएसएससी जो भी डी और सी ग्रुप है, तो इनको क्लियर करने के लिए हुई है। और ये जो नियुक्ति है ये निर्वाचन आयोग की अनुमति से होती है। तो कल एक न्यूज पढ़ी थी कि सी और डी की भर्तियों में आएगी तेजी। तो वो तेजी क्या आएगी उसी के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जितने भी सी ग्रुप के जो भी बचे हुए एग्जाम हैं वो एग्जाम बहुत जल्दी शीघ्र होंगे, बहुत जल्दी होंगे। उनकी डेट अभी आएगी और टीजीटी का रिजल्ट आएगा। लेकिन उन सबसे पहले जो 5 नंबर का फैसला आएगा, जो रिजर्व फैसला है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। और इसके साथ ही जब हम बात करें कि डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट, तो आज छोटी सी डिस्कस करेंगे कि अभी ये जो मंत्रणाएं हैं ये तेज हैं, ये लगातार जारी है कि जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप में जो पहले एक रिजल्ट घोषित हुआ था 10,997 का, तो वो तो लगभग उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी सैलरी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब बात करें कि वो बच्चे, उनका क्या कसूर है कि 13,000 लगभग 650 कितने टोटल पद थे, जो 2650 बच्चों को रोक दिया गया, इनका तो भला क्या कसूर है। तो इनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। और फिलहाल कोई भी रिजल्ट जो आचार संहिता में है, निर्वाचन आयोग की अनुमति से वो रिजल्ट घोषित हो सकता है। जब चेयरमैन साहब की नियुक्ति हो सकती है तो ये जो लिस्ट है, सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है, इसमें इतना विलंब क्यों है, ये क्यों नहीं आ सकती। तो इसी विषय में मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि डी ग्रुप की जो सेकंड लिस्ट है वो बहुत शीघ्र आएगी। और एक तो 2650 बच्चे जो अभी इनका रिजल्ट ही नहीं आया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने यहाँ जो 11,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। ज्वाइनिंग क्यों नहीं की ये सभी जानते हैं कि वो वेरियस प्रकार की भर्तियों में निकल गए हैं। उस समय बहुत सी भर्तियां थी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर थी, ठीक है। उसके बाद में और भी केवीएस थी, चंडीगढ़ पुलिस थी, या फिर और भी बहुत सी भर्तियों में, या फिर वो जो एक 12,100 जो टेक्निकल रिजल्ट आया था उसमें भी बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वहां पद रिक्त हैं, तो अभी वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये सेकंड जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, ठीक है। और बहुत बड़ी लिस्ट आएगी तो जहां तक मेरा मानना है कि वो सभी बच्चे जिनके जो पहले कट ऑफ थी, जो इन बच्चों की कट ऑफ थी, उनसे 4 से 5 नंबर कम तो जाने की उम्मीद मैं कर सकता हूं। 4 से 5 नंबर जिसके कम है, 95 में से जो 70 पॉइंट कुछ नंबर वाला का सिलेक्शन हुआ था, तो 4 से 5 नंबर यहाँ कम करके सेकंड लिस्ट में एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, उन बच्चों का सिलेक्शन में भी संभवतः उनका हो सकता है। और अब मैं आपसे यही कहूँगा कि फिलहाल जब 4 जून को इसका लोकसभा का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 8 या 9 मई तक जो आचार संहिता 8 या 9 जून तक जो आचार संहिता है, उसके बाद आपके पास समय नहीं बचेगा हरियाणा। उसके बाद बहुत सी भर्तियां बहुत जल्दी डेट आएंगी, बहुत जल्दी आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। तो जो बच्चा अभी से जिसने तैयारी छोड़ रखी है, मेरे ख्याल से उस समय उसको कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी तैयारी को ना छोड़ें, तैयारी करते रहें। सेकंड लिस्ट भी बहुत जल्दी आएगी, टीजीटी वाले साथियों का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। और जून में आपको बहुत जल्दी यानी कि शीघ्र आपको हरियाणा पुलिस के फिजिकल और उसके बाद में एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जून की बात बताता हूं मैं आपको, जो आज देखी जा रही है। आज तो ये जो मई है, इसमें इतना ही समय बचा है कि एक तो डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट आएगी, और एक पहले तो वो रिजर्व फैसला आएगा, फिर डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट आएगी बहुत बड़ी, फिर टीजीटी का रिजल्ट आएगा। ये तीनों तो आपको मई में देखने को मिल सकते हैं।
जून में आपको हरियाणा पुलिस के फिजिकल और तुरंत जुलाई में एग्जाम मिलेगा। उसके बाद जो सी ग्रुप की जो अन्य जो ग्रुप बचे हुए हैं उनका एग्जाम डेट भी बहुत जल्दी आने वाली है। हो सकता है वो अपडेट आए तो जून तक एग्जाम होगा, ठीक है। और यहाँ आपको जो सीईटी है, न्यू सीईटी है, उसकी डेट बहुत जल्दी मिलेगी, जून में या मिल जाएगी, हो सकता है जुलाई में भी हो एग्जाम। तो ये सीईटी जो होगा ये बहुत ज़्यादा पदों पर होगा। इसमें ड्राइवर हैं, टीजीटी पीजीटी हैं, क्लर्क हैं, ठीक है, एएलएम वाले भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पदों पर ये सीईटी होगा। तो ये 3-4 एग्जाम, ये 3-4 चीज़ें होंगी। तो लगातार अपना तैयारी करते रहे, प्रयासरत रहे, संकल्पकृत होकर उस दिशा में प्रयास करते रहे। धन्यवाद।